आज युग प्रवर्तिका आर्य का शिरोमणि विश्व प्रसिद्ध परम पूज्य 105 श्री ज्ञानमती माता जी के हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र से शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के लिए महामंगल विहार की सूचना बरेली के जैन श्रद्धालुओं को जब हुई तो उन्होंने पूज्य माता जी से प्रार्थना की कि बरेली वासियों को भी उनके ज्ञान और सानिध्य की कुछ अमृत बूंदें उन पर भी बरसाने की कृपा करें। उनके स्नेह निवेदन को स्वीकार करते हुए माता जी आज बरेली में थी। अपने आशीर्वचनों में पूज्य माता जी ने कहा कि भारतवर्ष का नाम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। इसके 22 जैन व जैनेतर प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुरुषोत्तम श्री राम व उनके परिवार के आदर्श ही भारतीय संस्कृति के द्योतक है। उन्होंने आगे बताया कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी है। उसका विकास, संवर्धन व संरक्षण भविष्य हेतु संस्कृति का संरक्षण है। अहिंसा परमो धर्म भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में है और शाकाहार इसकी प्रमुख कड़ी है। हमें शाकाहार को समाज में प्रसारित व प्रचारित करते रहना है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि साधु मांग नहीं करते, वह मौन रहते हैं, किंतु कुतुब मीनार में जैन मूर्तियां मिल रही है। ऐसे में शासन को सोचना होगा। उन्होंने अपने हाल की पुस्तक भरत से भारत भी सभी को आशीर्वाद के रूप में दी। आयोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ जैन ने कहा कि पूज्य माता जी के कार्य विश्व भर में जाने जाते हैं, वह चाहे हस्तिनापुर स्थित जम्बूद्वीप की रचना हो या गिनीज बुक में दर्ज विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट की मांगीतुंगी महाराष्ट्र में स्थापित भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा की स्थापना की प्रेरणा हो। महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ओम नमः। भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्म प्रधान है। इस भारतीय संस्कृति में युग की आदि में सर्वप्रथम अयोध्या में भगवान ऋषभदेव हुए हैं और भगवान ऋषभदेव जो है इस विश्व के प्रथम राजा थे। ऐसी बात अभी हमारे आदित्य योगी जी भी आए थे हस्तिनापुर में, उन्होंने भी ये चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि माता जी विश्व के प्रथम राजा तो भगवान ऋषभदेव थे। उसी वंश परंपरा में श्री राम सूर्यवंशी एक महान आदर्श हुए हैं, जिन्होंने अपने आदर्श से सारे विश्व को आलोकित किया है। ऐसा श्री राम का आदर्श और महासती सीता का आदर्श, भाई लक्ष्मण का आदर्श अपने आप में बहुत ही विशेष रहा है। तो ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः प्रधान है। अभी हमने गत वर्ष 14 नवंबर को हम दिल्ली में थे। वहाँ हमारे राष्ट्रपति जो अभी पूर्व राष्ट्रपति हो गए, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसमें राष्ट्रपति थे। और क्योंकि वो ईस्वी सन 2018 में नासिक में जो बहुत बड़ी एक भगवान ऋषभदेव की मूर्ति बनी है, वहाँ पर उनका कार्यक्रम हुआ था, वो आए थे। हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने उनको आमंत्रित किया था, तो वहाँ पर उन्होंने विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो उस समय भी वो बोले थे कि अगर विश्व में शांति होगी तो अहिंसा से, पर्यावरण की शुद्धि होगी तो अहिंसा से। और हमें और आपको गौरव होना चाहिए कि हमारे भारत में राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति जब थे, ईस्वी सन 2003 की बात है। हमारे पास आए हैं, बिहार में हम थे, तो वो भी शाकाहारी थे। तो बात यही हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं हमेशा शाकाहार की प्रधानता रही है। और इसी उद्देश्य को लेकर के और भगवान ऋषभदेव के सर्वोदयी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम आगे के तीर्थंकर अनंत जन्मे हैं और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी अयोध्या में जन्मे। तो 5 भगवंतों की जन्मभूमि है। 5 भगवंतों के चरण वहाँ बहुत पुराने काल से थे और छोटे छोटे मंदिर थे। माता जी, अयोध्या में क्या लगता है, क्योंकि आप 105 साल की हैं, इस बीच अब आप जो वर्तमान की सरकार है इसमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है अयोध्या में? बहुत हमने देखा, आदित्य योगी ने तो बहुत परिवर्तन किया। देखो, राम मंदिर बनना
बहुत कठिन था। और हमारे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्य योगी ने पुरुषार्थ करके राम मंदिर का जो शिलान्यास कराया, उससे हमारे जैन धर्माचार्य के रूप में स्वामी जी को बुलाया था, ये भी गए थे उसमें। न्यू में भी कलश वगैरह रख कर आए हैं हमारी प्रेरणा से। तो उस रामलला के दर्शन कराने भी अशोक सिंघल जी हमको सन 1993 में ले गए थे, हम अयोध्या में थे। और अभी जो अयोध्या का निर्णय आया था, अभी 2 वर्ष पूर्व, जब हम अयोध्या में ही थे, उसके बाद हम हस्तिनापुर आए हैं, दिल्ली आए हैं। हम लोग विहार करते रहते हैं, पद विहार करते रहते हैं। माता जी, ज्ञान वापी के बारे में भी सुना होगा आपने, काशी में, तो उसमें शिवलिंग निकले हैं, नंदी जी निकले हैं, उस पर भी विवाद चल रहा है। देखिए, बातें इन विवादों में हम नहीं जाएंगे, ये तो विवाद तो चलते रहेंगे। देखो, धार्मिक संस्कृति जो है, अब कुतुब मीनार जो है, उसमें जैन मूर्तियाँ स्पष्ट दिख रही हैं। कुतुब मीनार जैन मूर्ति स्पष्ट दिख रही है, और वो उसके पास में जो परिसर है, वहाँ पर हमको सन 1972 में लोग ले गए थे दिल्ली में दिखाने, कुतुब मीनार के पास। वहाँ तमाम दीवारों में जैन मूर्ति चिनी हुई हैं, दीवार बनी है, उसमें जैन मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो बात है, जैन मूर्तियों का इतिहास बहुत पुराना है, हम तो कहेंगे अनादि है। तो सरकार से क्या मांग करेंगी आप कुतुब मीनार को देखिए, लेकर? बात क्या है, मांग हम लोग तो मांग करते नहीं, जी, मांग करने की समाज का काम है। साधु मांग नहीं करते, वो तो हम लोग जो है केवल धार्मिक उपदेश देते हैं। जी। आपने 108 फुट की प्रतिमा हुई है, इसके अलावा 500 ग्रंथ लिखे हैं आपने, 1000 मंत्र लिखे हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। बात ये है कि अभी कुछ पुस्तकें हम आपको देंगे। जी, ये अहिंसा परमो धर्म है, इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग बचपन से अपने जीवन में जो बचपन से संस्कार पाए, पाठशाला में माता पिता से संस्कार पाए, जैन कुल में जन्मे, तो उसी विषय में चिंतन और मनन चलता रहा है। तो उसी संदर्भ में पुस्तकें लिखी हैं। तो हमारी पुस्तकें जो है वो प्रायः उसमें अहिंसा परमो धर्म की प्रधानता मुख्य रूप से